नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे पहलू पर जो सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार आ रहे वे विवादास्पद बयान, जिन्हें हम केवल राजनीतिक शोरगुल कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसे इंटेलिजेंस की भाषा में स्ट्रेटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन यानी रणनीतिक धारणा में हेराफेरी कहा जाता है। अमेरिका का मंशा शोधन स्ट्रेटेजिक परसेप्शन मैनिपुलेशन। अमेरिका के इस दाम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, भारतीय नीति निर्धारण पर दबाव। ट्रंप के झूठे बयानों का एक लक्ष्य भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया, खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय पर दबाव बनाना है। उनकी कोशिश होती है कि भारत सरकार को अपनी ओर से सफाई देनी पड़े, जिससे हमारी रणनीतिक प्राथमिकताएं प्रभावित हों। दूसरा, जनता की राय को प्रभावित करना। यह एक पब्लिक नैरेटिव मैनिपुलेशन है। अमेरिका यह छवि बनाना चाहता है कि वह भारत को नियंत्रित कर सकता है। जब ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की या भारत ने रूस से तेल ना खरीदने का वादा किया, तो इसका उद्देश्य वैश्विक जनमत में यह संदेश बैठाना है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर अमेरिका की छाप है। तीसरा, बाजारों में उथल-पुथल पैदा करना। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे बयानों से तेल, व्यापार और मुद्रा बाजारों में जानबूझकर उथल-पुथल पैदा की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा जैसी अफवाह से कच्चे तेल के भाव और बीमा दरों में हेराफेरी की कोशिश होती है, जिससे अमेरिकी हितों को लाभ हो सकता है। भारत का सटीक जवाब इंटेलिजेंस की नज़र से। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इन बयानों को व्हाइट जोन कोर्सिव सिग्नल्स के रूप में देखती हैं। इसका मतलब है बिना सीधे तौर पर दखल दिए एक राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करके ऐसे संकेत देना जो बाजारों को बिगाड़े, नीतियों को प्रभावित करे, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों की सीधी भागीदारी का कोई सबूत ना छोड़े। सीधे शब्दों में, डोनाल्ड ट्रंप CIA के एजेंडे को बिना CIA के सीधे हस्तक्षेप के आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इन हमलों का जवाब कई स्तरों पर दे रहा है। ट्रिगर रिस्पांस मैपिंग। भारत अमेरिका के इन बयानों के बाद अपनी प्रतिक्रिया के समय और स्वरूप का बारीकी से विश्लेषण करता है। यह देखा जाता है कि कितनी जल्दी और किस स्तर के अधिकारी ने जवाब दिया। भारत ने जानबूझकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्तर के अधिकारियों से जवाब दिलवाया, यह दर्शाने के लिए कि ट्रंप के बयानों को उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह एक सूक्ष्म कूटनीतिक अपमान है। बिहेवियरल डायग्नोस्टिक प्रॉब। भारत यह निगरानी करता है कि ट्रंप के बयानों के बाद देश के अंदर कौन से थिंक टैंक, मीडिया हाउस और प्रभावशाली लोग अमेरिकी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे उन एजेंटों और प्रभाव के क्षेत्रों की पहचान होती है जो भारत के भीतर से ही अमेरिकी नैरेटिव को बल देते हैं। रूस के साथ रिश्ते, विश्वास की कसौटी। अमेरिका की इस रणनीति का एक बड़ा निशाना भारत रूस के ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी में विश्वास की कमी पैदा करना है। जब ट्रंप ये दावा करते हैं कि भारत ने रूसी तेल ना खरीदने का वादा किया है, तो इससे रूस के मन में संदेह पैदा हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो, जिससे हमारी रणनीतिक स्वायत्तता कमजोर हो। निष्कर्ष, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता ही सबसे बड़ा हथियार। अमेरिका की यह सारी रणनीति अंततः भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करने के इर्द गिर्द घूमती है। भारत ने हमेशा से अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र नीतियां बनाई हैं, चाहे वह रूस से तेल खरीदने का मामला हो या पाकिस्तान के साथ मुद्दों पर अपना रुख अख्तियार करने का। डोनाल्ड ट्रंप के बयान एक डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशन
टेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति की मनोवैज्ञानिक हताशा है जो वैश्विक प्रभुत्व खोते जाने की स्थिति में लास्ट गैस्प यानी आखिरी सांसें ले रही है। भारत की ताकत उसकी सभ्यतागत समझ, कूटनीतिक कौशल और अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति अटूट निष्ठा में निहित है। हमें इन रणनीतिक धारणाओं में हेराफेरी के प्रयासों को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि भारत का रास्ता भीड़ का अनुसरण करने का नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाश बनकर आगे बढ़ने का है। जय हिंद।